नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन फॉर्मेशन। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए 67th बीपीएससी का टेस्ट सीरीज 2 लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों के 67 बीपीएससी के लिए बहुत ही फायदा होने वाले हैं। दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का कट ऑफ रहेगा 99। दोस्तों, अगर आप लोगों को चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच आता रहे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ। आप लोगों को बहुत ही फायदा होने वाले हैं इससे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, टॉपिक वाइज है यह टेस्ट सीरीज। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मदमन। यह समान नहीं है दोनों धर्मों में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चामुंडराय ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक है, जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पावापुरी। महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन धर्म से संबंधित है तीर्थंकर शब्द। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर स्वामी। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाथ मुनि। नाथ मुनि एक जैन तीर्थंकर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द है। नेक्स्ट है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म ने। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। नेक्स्ट है, सियादवाद सिद्धांत है। सियादवाद सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म का। सियादवाद सिद्धांत जैन धर्म का है। नेक्स्ट है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका प्रौढ़ सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन मत का। नेक्स्ट है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण डैश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। नेक्स्ट है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 पूर्व। नेक्स्ट है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धमागधी भाषा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक साहित्य का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थेरीगाथा। थेरीगाथा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन क्षेत्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सम्मेद शिखर। नेक्स्ट है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थूलभद्र। नेक्स्ट है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमाली। यह इसका दामाद भी था और प्रथम शिष्य भी था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगिरी के रूप में किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आजीविकों ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौशाम्बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैव भागवत एवं अन्य धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मतमयूर। मतमयूर प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। नेक्स्ट है, नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शैव। नैनार शैव थे। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुप्त वंश का देन अत्यधिक था। नेक्स्ट है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक भगवान कृष्ण थे। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागवतों ने प्रारंभ की सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल वासुदेव से। नेक्स्ट है, वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तक्षशिला का निवासी था। नेक्स्ट है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। नेक्स्ट है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए किष्किंधा कांड में। नेक्स्ट है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भगवान जगन्नाथ के संदर्भ में निकाली जाती है पुरी में रथ यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोदावरी नदी के तट पर। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा हम लोग देखेंगे आगे। तो इसका क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवंतिका। उज्जैन के प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था। नेक्स्ट है, उज्जैन वासवदत्ता की दंतकथा संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उज्जैन से। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैशाली में थी। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अंगुत्तर निकाय में सूचना मिलती है। नेक्स्ट है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहिच्छत्र में। नेक्स्ट है, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी? सुक्तिमती कहाँ की राजधानी थी 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेदी की राजधानी थी। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्सक महाजनपद था। दोस्तों यह मार्क्समैन का प्रैक्टिस सेट है जो कि टॉप लेवल में आता है। आप लोग इसे जरूर लगाएं और देखिए आपका स्कोर कितना आता है। 150 में से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, इससे बीपीएससी का क्वेश्चन लड़ता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गिरिव्रज मगध की राजधानी थी जो कि राजगृह में है।
निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्धचंद्राकार आकृति का। नेक्स्ट है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या स्वयं की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या की थी और इसके पुत्र ने भी इसकी हत्या कर दी थी अपने राज सिंहासन के लिए। तो दोस्तों कहा जाता है जैसे को तैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। आगे देखेंगे हम लोग यूनानी आक्रमण से रिलेटेड क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंदवंश का शासन था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धनानंद। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखदत्त। नेक्स्ट है सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सेंट्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जस्टिन ने। नेक्स्ट है कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, कौटिल्य प्रधानमंत्री कहाँ थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे चाणक्य अपने बचपन में। नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। नेक्स्ट है किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पाटलिपुत्र का। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र का था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता। नेक्स्ट है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। नेक्स्ट है गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। नेक्स्ट है सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का शासक नियुक्त किया गया था वो किस भारतीय राजा ने हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त ने हराया था। नेक्स्ट है किसने सहिष्णुता की उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक ने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवनाम प्रिय की उपाधि। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है रज्जुक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मौर्य शासन में अधिकारी। रज्जुक मौर्य शासन में अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाह किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यापारियों के काफिले को सातवाह कहते हैं। नेक्स्ट है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण कौन किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी, अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांची। सांची को सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा प्रयुक्त है अशोक के शिलालेखों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। नेक्स्ट है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्थर की पट्टियों पर। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट है, वह स्थल जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुराधापुर। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, खरोष्टी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट है, अशोक का अपने शिलालेखों में समानता किस नाम से उल्लेख हुआ है? वह है, अशोक का अपने शिलालेखों में समानता जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मास्की का लघु शिलालेख। नेक्स्ट है, बौद्ध का रुमिनदेही स्तंभ संबंधित है? अशोक का रुमिनदेही स्तंभ संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्ध के जन्म से। अशोक का रुमिनदेही स्तंभ बुद्ध के जन्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाबरू स्तंभ। भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट है, कालसी प्रसिद्ध है? कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है कालसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालसी में। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिलालेख 8वां में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सातवाहन। नेक्स्ट है, टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयन संबंध थे कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र का शासक था। नेक्स्ट है, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 श्रेणियों में विभाजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज की इंडिका में। दोस्तों हम लोग इसका सिर्फ आंसर बता रहे हैं आप लोगों को, इसका 5 क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ही समय लग जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन और इसका सही आंसर बता देता हूँ। आप लोग इसका 5 ऑप्शन देख लीजिएगा। आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज की इंडिका। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिका। दोस्तों यह मेगास्थनीज का पुस्तक से रिलेटेड बहुत ही बार बीपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, मेगास्थनीज से रिलेटेड क्वेश्चन। भाग एवं बलि थे? नेक्स्ट है, भाग एवं बलि क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्व के स्रोत भाग एवं बलि थे। नेक्स्ट है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीताध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समाहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौर्य योगिन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोतवाध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष मौर्य योगिन अधिकारी थे जो तौलमान का प्रभारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। नेक्स्ट है गांवों के शासन में स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौर्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के सामयिक नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिलिंद। मिलिंद अंतिम तीनों के समसामयिक नहीं था। नेक्स्ट है जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य थे वह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाक्षत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट मौर्योत्तर काल से क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 131 नंबर से। 131 नंबर है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुषाणों ने तांबे के सिक्कों को जारी किया था। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुषाण ने सोने के सिक्के चलाए। नेक्स्ट है बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है बुध का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विम कटफिसेस को। नेक्स्ट है योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? योधे सिक्कों पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्तिकेय का अंकन मिलता है योधे सिक्कों पर। नेक्स्ट है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 78 AD में हुआ था। नेक्स्ट है शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 78 ईस्वी में। नेक्स्ट है विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 138 का सी 135 वर्ष का अंतर है विक्रम एवं शक संवतों में। नेक्स्ट है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 57 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ विक्रम संवत, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वघोष किसका समकालीन था? अश्वघोष किसका समकालीन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनिष्क का समकालीन था अश्वघोष। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विशाखदत्त कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कण्वा यानी कण्व वंश ने भारत पर राज किया था शुंग वंश के बाद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन का था। नेक्स्ट है सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सातवाहन का संस्थापक था सिमुक। नेक्स्ट है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पान चाओ ने कनिष्क को हराया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कुषाणों के समय में फली फूली कला की गंधार शैली। नेक्स्ट है अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बुद्ध प्रतिमा के लिए अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंधार। गंधार कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? कौन सा सही कालानुक्रम है इसका? तो हम लोग ने इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यूनानी शक कुषाण। तो दोस्तों
ये था आपका 150 क्वेश्चन का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आप लोगों को 150 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ यह भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाके हिस्ट्री और पॉलिटी का वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।